आप सभी को सादर जय जनेन। जैसा कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास हमेशा करता हूं कि भारत की संस्कृति में श्रमण संस्कृति का व जैन धर्म का कितना प्राचीन व वैभवशाली इतिहास रहा है। मुझे घूमने का शौक हमेशा से है और मैं जब भी समय मिलता है मैं समय निकालकर तीर्थ यात्रा या पर्यटन स्थलों में निकल जाता हूं। बहुत सालों से मैं घूमने का शौकीन रहा हूं और जब घूमने का शौक था तो उस टाइम में मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करता था। सिर्फ फोटो खींचना और वह थोड़ा सा लिखने का शौक पूरा होता था मेरा। लेकिन विगत वर्ष से मुझे ब्लॉगिंग का शौक सवार हो गया, जिसे आप समझ सकते हैं भूत सवार हो गया है। और यह ब्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। लेकिन ब्लॉगिंग करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं ऐसा मानता हूं। जब मैं बहुत घूमता था तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता था। अब मैं बिल्कुल नहीं घूम पा रहा हूं तो ब्लॉगिंग करने का मुझे भूत सवार हो गया। देखिए ऐसा होता है। पिछले वर्ष मैं दिसंबर के महीने में श्रवण बेलगोला गया था। श्रवण बेलगोला के पास ही हासन नाम का एक शहर है जो कि श्रवण बेलगोला का जिला मुख्यालय है। श्रवण बेलगोला भगवान गोमटेश बाहुबली की विश्वविख्यात प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। जैसा हम सभी जानते हैं, वह भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की वह दीक्षा स्थली व समाधि स्थली भी रही है। वहां से कुछ ही दूरी पर हासन जिले से लगभग 1 घंटे की रास्ते में आता है हेलीबीडू। हेलीबीडू नामक यह स्थान होयसालेश्वर शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। उस मंदिर की नक्काशी देखने लायक है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वहां की जो शिव मंदिर की नक्काशी वो देखने लायक है, अविस्मरणीय है। यह भारत की संस्कृति का वह खजाना है जो हम लोगों के लिए बचा हुआ है। और हम समझ सकते हैं कि उस मशीनी युग अभी चल रहा, उस टाइम में मशीनी युग नहीं था। सब ज्ञान था छेनी हथौड़ियों के बल पर, व एक ऐसी वास्तु का ज्ञान था हमारे शिल्पकारों को, जो वह सपना देखते थे वह उसे पूरा कर देते थे। एलोरा के मंदिर यदि आप कभी जाएंगे तो आप निसंदेह रूप में यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक वैसे ही हेलीबीडू में 3 जिनाला हैं। पहला है पार्श्वनाथ बसदी जो 1133 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। दूसरा है आदिनाथ बसदी और तीसरा है श्री शांतिनाथ बसदी। इन तीनों मंदिरों की जो नक्काशी है और जो प्राचीनता है वह देखने लायक है। भगवान पार्श्वनाथ जी की खड़गासन की प्रतिमा, शांतिनाथ जी की 16 फीट ऊंची खड़गासन की प्रतिमा व आदिनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन करने के उपरांत निसंदेह रूप में ऐसा आभास होता है कि हम इतने विशाल व इतने वैभवशाली मंदिरों के दर्शन करने तक भी नहीं जा पाते हैं। और वह विशाल हमारी धरोहर हजार वर्ष पुरानी एकदम वीराने में पड़ी हैं। मैं वहां 2 बार मुझे अवसर मिला जाने का, 2 बार मैंने दर्शन किया। दोनों बार ही मैं आपको बता रहा हूं, उन मंदिरों में मेरे ऐसा अनुभव है कि शायद ही कोई 2 लोग भी वहां पर नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते होंगे या पूजा होती होगी। मंदिर इतने प्राचीन है, इतनी सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है। वहां भगवान हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की जो प्रतिमा है खंडित कर दी गई विध्वंसकारियों द्वारा। उस प्रतिमा की जो छवि है वह मानो ऐसी लगती है कि प्रतिमा हंसने वाली है, बस उसको खंडित कर दिया गया है। 16 फीट की जो शांतिनाथ जी की प्रतिमा है, भगवान पार्श्वनाथ जी की खड़गासन की जो प्रतिमा है, यह दोनों प्रतिमा विशाल हैं। वह इनका जो सिंहासन है, सबसे मुख्य बात यह है कि वह उल्टा है। उल्टे पद्म पर, उल्टे कमल पर वह प्रतिमा विराजमान है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने बहुत सी प्रतिमाएं देखा। गोमटेश भगवान बाहुबली की भी जो प्रतिमा है वह उल्टे कमल पर आसीन है, और यह जो प्रतिमा है यह भी उल्टे कमल पर आसीन है। और श्रवण बेलगोला की चंद्रगिरी पर्वत पर 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की जो प्रतिमा है खड़गासन में, वह भी उल्टे कमल पर है। दक्षिण भारत में
श्रमण संस्कृति में जैन धर्म में उल्टे कमल पर प्रतिमाओं का विराजमान होना काफी एक विस्मयकारी मुझे लगा। और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है आप सभी से, आप कभी श्रवण बेलगोला जाइए तो हेलीबीडू नामक यह क्षेत्र है, हासन जिले में पड़ता है। हासन से मुश्किल से 1 घंटे की रास्ते में होगा। आप इन मंदिरों के, तीनों मंदिरों के आप दर्शन करेंगे तो बीच में ही एक बहुत ही सुंदर 8 या 10 किलोमीटर पहले जैनर गुत्ती नाम का एक नया तीर्थ बन रहा है। वहां पर बहुत सी प्राचीन मूर्तियां मिली। पूज्य वीर सागा महाराज जी के सानिध्य में उनको निकाला गया, भूगर्भ से प्राप्त हुई और अभी छोटा सा एक नव तीर्थ जैसा बन रहा है। आप कभी श्रवण बेलगोला जाइए तो आप रास्ते में आपको जैनर गुत्ती नाम की वह जगह पड़ेगी, फिर उसके उपरांत आप हेलीबीडू पहुंचेंगे और फिर आप जाएंगे बेलूर। लेकिन हेलीबीडू के जैन मंदिर के दर्शन करिए आप और देखिए कितना विशाल और वैभवशाली इतिहास हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है। हम उनको विस्मय कर बैठे हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा जैन समाज से कि ऐसे जिनालयों का जितने प्राचीन है, जहां पर कुछ समाज की व्यवस्था ही नहीं लगती है, एक चौकीदार बैठा रहता है, इन विषयों पर हमारे साधुओं को थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस विषय पर कैसे हम इन जीर्ण शीर्ण मंदिरों को थोड़ा सा एक वहां समाज की स्थापना कैसे की जाए, कैसे उनका पुनरुद्धार की जाए। मूर्तियां इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर वैभवशाली मूर्तियां हैं, अविस्मरणीय, अतुलनीय है कि यदि वो हमारे इस उत्तर भारत के किसी स्थल पर रहती तो निसंदेह रूप में आप विश्वास माने कि हम वहां पर उस तीर्थ में दर्शन करने के लिए लालायित रहते, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। आप उन मूर्तियों के दर्शन आप करेंगे, उन जिनालयों के, तो आपको गर्व होगा कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। और हम वास्तव में यह सोचेंगे कि यह मूर्ति जो है निसंदेह रूप में ऐसी पड़ी हुई है कि देख के बहुत दुख होता है कि उन मूर्तियों के हम दर्शन नहीं कर पाते, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और हमारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट स्थिति में होती जा रही है। एएसआई के अंडर में हुआ है, एक चौकीदार बैठा रहता है। जैन समाज के लोग यदि वहां जाते हैं, जिन्हें जानकारी है, तो वह होयसालेश्वर का जो मंदिर है, शिव मंदिर, वहां तक जाते हैं, लेकिन कुछ ही कदमों की दूरी पर, 100-150 मीटर की दूरी पर होगा। पर्यटक विभाग वहां कोई बोर्ड भी नहीं लगा है। यदि आप जाना चाहेंगे तो आपको पूछ के ही जाना पड़ेगा। पर्यटक विभाग का कोई बढ़िया सा बोर्ड वहां पर नहीं, साइन बोर्ड नहीं है, ना ही पर्यटन जो डिपार्टमेंट है वह कभी बोलता है कि आप जैन मंदिरों के भी दर्शन करिए। सिर्फ वहां पर जो शिव का मंदिर है वहां से ही अधिकांशतः जनता, जिन्हें जानकारी नहीं है, वह वापिस चली जाती है। लेकिन मेरा कहना है कि जो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आप यदि जैन हैं और आपको यदि जानकारी है, तो आप कभी भी श्रवण बेलगोला जाते हैं तो आप थोड़ा सा 1 दिन का समय आप अवश्य निकालिए और इन मंदिरों को देखिए तो जरा आप, कितना इतिहास छिपा रखा है हमारे जिनालयों में। आप मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पिछले वर्ष बनाया था मैंने, आज पुनः मुझे इसे फिर से अपलोड करने का मन हुआ तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इस पुराने तीर्थ स्थल व इन पुराने जिनायतनों के बारे में आपको बताऊं। और आप कभी भी दक्षिण भारत जाएं तो हेलीबीडू के इन जिनालयों के अवश्य दर्शन करिए। 3 जिनालय हैं, तीनों एक ही परिसर में है, छोटा सा सरोवर है, बहुत ही सुंदर जगह है, आप जरूर जाइए। सादर जय जिनेंद्र। आइए करते हैं आज हेलीबीडू के जैन मंदिरों के दर्शन। यहाँ पर वैसे तो शिव जी का अति प्राचीन मंदिर है, जिसकी वजह से यह हेलीबीडू पहचाना जाता है। किंतु ऐसा कहते हैं कि यहाँ के जो राजा थे होयसाल, वह एक जैन राजा थे। इस वजह से इन्होंने यहाँ हेलीबीडू में 3 विशाल जैन मंदिरों का भी निर्माण कराया है। यह प्रथम मंदिर है। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान जी की मूल प्रतिमा है, जो कि खड़गासन में है। इस मंदिर को कहते हैं कि 1000 वर्ष पुराना यह मंदिर है। बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थरों को नक्काशी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और यह हमारे जैन धर्म की पहचान। ये
कसौटी के पत्थर से बने हुए मंदिर, पूरा कसौटी का पत्थर, इतने चमक रहे हैं अभी तक जैसे किसी ने पॉलिश कर दिया हो। पार्श्वनाथ भगवान की है प्राचीन मूर्ति प्रतिमा, लगभग 10 या 12 फीट अवगाहना वाली। और इसकी विशेषता श्रवण बेलगुलाम जो है कि यह उल्टे कमल पर विराजमान है। इसका जो सिंहासन है जिस पर पार्श्वनाथ भगवान खड़े हुए हैं, वह मूर्ति खड़ी है, वह उल्टे कमल पर स्थापित है। यह प्रतिमा आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा। समाज के बिल्कुल भी ध्यान न देने के कारण आप इस वेदिका को देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मूर्ति का रख रखाव जो है एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका मंडपम है जो बहुत बहुत चमकदार है। दस 15 फीट का यह दरवाजा, यह पार्श्वनाथ बसदी दूसरे क्रम पर है। आदिनाथ बसदी। हेलेबीडू का जो मंदिर है उसकी शैली में यह बनाया गया भव्य जिनालय। भगवान आदिनाथ की है भव्य प्रतिमा। हेलीबीड में स्थित है दूसरा ऐतिहासिक जिन बिंब वाला मंदिर, जहां पर मूर्ति है, बिंब है, लेकिन समाज की बिल्कुल भी बहुलता नहीं है। मात्र 2 घर यहां पर हैं जैनियों के, और इन मंदिरों को देखने कोई पर्यटक या दर्शनार्थी भी नहीं आते हैं। और तीसरा भव्य जिनालय, जैन धर्म की वैभवशाली धरोहर, हमारा इतिहास दिखाता हुआ यह प्राचीन जिनालय कर्नाटक के हलेबीड नामक है स्थान, ऐतिहासिक स्थान। उसमें हमारे जैन धर्मांतरों का होना अपने आप में एक गर्वान्वित करने वाला है। मूर्ति को देखकर तो लगता है कि बिल्कुल भी सुरक्षित है और खंडित नहीं दिखाई देती है, और इसका रख रखाव समाज के द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसे पुरातत्व विभाग द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया गया है। और यह एक आदिनाथ भगवान जी का यहाँ पर खंडित प्रतिमा देख सकते हैं। इतनी मधुर मुस्कुराहट है, विश्वास नहीं होता कि यह मूर्ति है कि स्वयं कोई व्यक्ति मुखौटा लगाकर हंस रहा है। वाह, कितनी भव्य विशाल जिनालय है। धन्य वे कारीगर, धन्य वे दानवीर, धन्य वह राजा, धन्य वह प्रजा जिन्होंने अपना पैसा दिया टैक्स के रूप में और यह मंदिर बने। और धन्य वह कारीगर, कसौटी के मंदिर, कसौटी के पत्थरों के मंदिर देखने के लिए हम यहाँ पर आए। मंदिर तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन कसौटियों के मंदिर, पत्थरों के मंदिर देखना अपने आप में एक अजूबा से कम नहीं है। और पास ही है बावड़ी है। बावड़ी का होना इस बात का घोतक है कि जिनाभिषेक जब होता है तो नदियों का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर उस समय 900 साल पुराना मंदिर है। और यह बावड़ी
उसी के लिए बनाई गई होगी कि हम अभिषेक का जल जो लाते हैं कुआं से, यहाँ से लेकर जाएं। उतनी ही पुरानी है बावड़ी। अब देखिए ऐतिहासिक धरोहर जैन समाज की, कैसा रहा होगा वह समय जब यहाँ पर सामाजिक गण लोग आते होंगे और अभिषेक करने के लिए इसमें जल लेकर हमारे भगवान जी को अभिषेक करते होंगे और वह गंधोदक बन जाता था। सामने मानस्तंभ और यही है हेलीबीड का जैन मंदिर। कभी आइए दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला तो इसे भी अपनी विश लिस्ट में जरूर अवश्य शामिल करिए। अन्यथा यह धरोहर सरकारी संरक्षण के जाने के बाद सिर्फ जैसी अभी यादें बन चुकी हैं, वैसे ही कालातीत में आने वाले समय शायद हमें यह धरोहर को सहेजने के लिए दोषी ठहराएगा कि जैन समाज इतना ज्यादा सीधा था, नपुंसक था क्या, कि वह सहेजना तो दूर दर्शन करना भी नहीं चाहता था इन मंदिरों के। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि ऐसी जो भी अनमोल धरोहरें हैं हमारी भारत में, उनको आप समय निकालकर कभी दर्शन करने अवश्य आए। हेलीबीड के जैन मंदिर आप सभी की प्रतीक्षा के लिए आतुर है। जय जिनेंद्र।